ये कहानी है एक ऐसे शहर की जहाँ पे हर जगह ज़ॉम्बी फैले हुए हैं और जब तक लोगों को पता लगता है कि उनके शहर में क्या हो रहा है तब तक उनके सारे चाहने वाले इन्फेक्टेड हो जाते हैं और अब इनकी जिंदगी बद से बदतर होने लगती है। और सबके लिए ये जिंदगी का सबसे कठिन क्षण होता है क्योंकि जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे ही आपको अपने ही हाथों से मारना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम कनाडा के एक छोटे से शहर को देखते हैं जिसका नाम है क्वेबेक और अभी यहाँ पे रेसिंग हो रही होती है। तभी हम पीछे एक रेसर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पे एक बूढ़ी महिला आती है जो इन्हें घूरने लगती है और इस महिला को देखने के बाद ये दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी वो महिला उस लड़की को काट लेती है और इस चीज को देखने के बाद वो रेसर परेशान हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है मदद के लिए, लेकिन यहाँ पे शोर इतनी ज्यादा होती है कि कोई इनकी आवाजों को नहीं सुन पाता और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और अब हमें हर जगह खून के धब्बे नजर आते हैं, हर जगह गाड़ियां पलटी हुई होती हैं। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रेयाल और अभी उसे दो ज़ॉम्बीज़ खदेड़ रहे हैं और वो जंगल में भाग रहा है। तभी दूसरी तरफ हम टिकुल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बस बैठा रो रहा होता है क्योंकि अभी अभी उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और उसके पास एक घोड़ा था, इसीलिए अब टिकुल उस घोड़े को आजाद कर देता है और एक बंदूक उठाता है और वो भी जंगल में निकल जाता है। तभी हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है बोनिन और जीना और ये दोनों आपस में मजाक कर रहे होते हैं और इनके पास एक गाड़ी भी होती है। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को लेकर के निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे ज़ॉम्बियों को जला रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है सेलिन और सेलिन अभी अपनी गाड़ी में बैठी है और वो अचानक अपनी गाड़ी की रेडियो की वॉल्यूम तेज कर देती है और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आने लगता है। तब सेलिन एक चाकू निकालती है और वो ज़ॉम्बी के शरीर के हजारों टुकड़े कर देती है क्योंकि सेलिन ने अभी अभी अपने पूरे परिवार को खोया है और वो आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है पास वाली खिड़की पे वो देखती है कि एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, लेकिन ये बच्चा भी एक ज़ॉम्बी है और क्योंकि सेलिन भी एक माँ है इसलिए वो इस बच्चे को नहीं मार पाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग जाती है। तभी बोनिन और जीना यहाँ से जा रहे होते हैं और जैसे ही इनकी नजर पड़ती है जंगल में, ये जंगल में एक औरत को देखते हैं और उसके साथ उसका बच्चा होता है, इसलिए जीना जाता है उस औरत के पास और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है पास वाले पेड़ पे और वो देखता है कि उस पेड़ पे एक बच्चा है और वो समझ जाता है कि इन लोगों ने जाल बिछाया है। तभी वो औरत जीना को काट लेती है। तब जीना उसे मार देता है और आकर के गाड़ी में बैठ जाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बियों की बहुत बड़ी तादाद इनके पीछे लग गई है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम रेयाल को देखते हैं जो अपनी पत्नी के पास बैठा होता है जो अब मर चुकी है। तभी दो ज़ॉम्बी उसके तरफ आने लगते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी टिकुल आकर के उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है और वो रेयाल को बचा लेता है। तब रेयाल टिकुल को बचाता है कि उसने अपनी पत्नी को अगर सही वक्त पे मार दिया होता तो आज उसके दोनों बच्चे जिंदा होते, क्योंकि उसकी पत्नी ने उनके दोनों बच्चों को काट लिया। इसीलिए अब रेयाल बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी हम जीना और बोनिन को देखते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं कि इनके कुछ सपने अधूरे रह गए और अब यहाँ पे जीना मर जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। और इस चीज को देखने के बाद बोनिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो पहुंचती है गैस स्टेशन पे। तभी वहाँ पे दो औरतें आती हैं और उस पर बंदूक तान देती हैं और कहती हैं कि अपने कपड़े उतारो, हमें देखना है कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो। और सेलिन अपने कपड़े उतार देती है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि सेलिन इन्फेक्टेड नहीं है। तभी हमें पता लगता है कि पोलिन जीना की माँ है और अब ये दोनों औरतें सेलिन को अपने घर लेकर के जाती हैं और वो उधर के हालात के बारे में बात करने लगती हैं। तभी बोनिन पहुंचता है घर के पास और वहाँ पे उसे एक आदमी नजर आता है जिसके हाथों में बंदूक होती है और ये आदमी जीना को जानता था, इसीलिए वो भी जीना के मौत से दुखी है। फिर वो जीना की डेड बॉडी को दफनाता है और ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी बोनिन जाता है इस आदमी के घर के अंदर और वो देखता है कि इस आदमी ने एक लड़की को अंदर बांध रखा है। तब बोनिन इससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों बांध रखा है। तब वो कहता है कि उस लड़की के हाथ पे किसी के काटने का निशान है और जब मैंने उससे पूछा तब वो कहने लगी कि उसे कुत्ते ने काटा है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर वो इन्फेक्टेड होगी तब हमें जल्दी ही पता लग जाएगा। और इतना कहने के बाद वो आदमी जंगल में चला जाता है इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए। तभी बोनिन जाता है उस लड़की के पास और उसे पता लगता है कि इस लड़की का नाम है तान्या और बोनिन उसे बताने लगता है कि अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तब तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी जिस आदमी ने तान्या को बांधा था उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है और बोनिन को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो तान्या को आजाद करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से भागने लगता है। तभी उस पर वही आदमी हमला कर देता है, लेकिन तान्या ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है और हर जगह खून फैल जाता है। तब तक यहाँ पे हर जगह ज़ॉम्बीज भर जाते हैं और बोनिन तेज गाड़ी चला करके यहाँ से दूर निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो उस आदमी की डेड बॉडी को गाड़ी से नीचे उतारने लगता है और जब वो मरा था तब उसका खून फैल गया था तान्या के पियानो पे, इसीलिए वो उसे साफ करने लगती है। तब बोनिन तान्या से पूछता है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं देखा, तुम यहीं से हो या फिर बाहर से हो। तब तान्या कहती है कि वो यहीं से है, लेकिन वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। और अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके पास एक आदमी आता है जो इन्हें डरा देता है। इस आदमी का नाम है डेमर्स और ये अभी अभी बाहर से आ रहा है और इसे यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता और ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं समझता और कहता है कि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी हम रेयाल को देखते हैं और वो टिकुल से कहता है कि मैंने रेडियो पे खबर सुनी कि वो लोग हमारी मदद के लिए आएंगे, लेकिन जब कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तब मैं अपने परिवार के साथ बाहर निकल गया और जल्दी ही मेरा पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो गया। और टिकुल कहता है कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ
और मैंने खुद अपने हाथों से अपने परिवार वालों को मारा। तभी दूसरी तरफ बोनिन और तान्या पहुंचते हैं एक जगह पे और वो एक घर के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें कोई जरूरी चीजें मिल सके। लेकिन बोनिन जैसे ही अंदर जाता है उसे अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक माउस ट्रैप मिलता है और तान्या भी कुछ चीजों को ढूंढ रही होती है। तभी इन्हें ऊपर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और तान्या एक कुल्हाड़ी लेकर के ऊपर जाती है और वो जैसे ही कमरे को खोलती है उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो अपना नाम जोई बताती है और वो बच्ची अभी तक बची हुई है, इसीलिए तान्या उसकी सफाई करती है और उसे अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने लगती है। और अब बोनिन भी इनके साथ होता है और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब बोनिन इनका मूड ठीक करने के लिए इन्हें एक जोक सुनाता है, लेकिन इस जोक पे इनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। और अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग रात में एक जगह पे आराम करने लगते हैं। और सुबह सुबह तान्या जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि बाहर एक ज़ॉम्बी है और वो ज़ॉम्बी भी तान्या को देख लेता है, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगता है और वो तान्या को काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे बोनिन आ जाता है और वो तान्या को बचा लेता है और एक बार फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब तान्या बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसकी जिंदगी में क्या बच गया है और उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। तब जोई उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो भी अपने परिवार वालों को मिस कर रही है और अब इनकी बातें चली रही होती है। तभी यहाँ पे फिर से डीमर्स आ जाता है और वो इन तीनों को डरा देता है, इसीलिए अब बोनिन उस पर गुस्सा हो जाता है। तब डीमर्स कहता है कि मैंने रूट 8 पे कुछ देखा और इस बात को सुनने के बाद बोनिन जाता है उसके साथ और वो देखता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो यहाँ पे एक टावर बना रहे हैं और सारे ज़ॉम्बीज अपनी अपनी कोई चीजें लाए हैं और ये ऐसा लगता है कि ये सब मिलकर के कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी देख लेता है बोनिन को और वो चिल्लाने लगता है, इसीलिए सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे आने लगते हैं और बोनिन यहाँ से भागने लगता है और वो गाड़ी में बैठता है और तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। तब तक सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ चुके होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और अब बोनिन पहुंचता है जीना के माँ के पास और जैसे ही जीना को पता लगता है कि उसका बेटा मर चुका है वो बोनिन को एक थप्पड़ मारती है और रोने लगती है और वो बहुत देर तक अपने बेटे को याद करती रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये सब लोग एक साथ होते हैं और यहाँ पे पॉलिन होती है, टेरेसा होती है और बोनिन के साथ तान्या और जोई भी होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सेलिन भी है। इसीलिए तान्या सबको कहती है कि हमें शहर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सरकार हमारी मदद के लिए जरूर कुछ करेगी। तब टेरेसा कहती है कि नहीं, हमें यहीं पे रहना चाहिए और हमें कमरे को बंद करके रखना चाहिए। तब सेलिन कहती है कि नहीं, थोड़े समय के बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी जरूर आएंगे, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और हर जगह कुछ कुछ रखने लगते हैं ताकि जैसे ही ज़ॉम्बीज यहाँ पे आए इन्हें पता लग जाए और अब ये लोग घर में वापस आ जाते हैं। तब सेलिन इन्हें बताती है कि मैंने सुना है कि पास में ही एक बंकर है, इसीलिए अब ये लोग बंकर का रास्ता ढूंढने लगते हैं और जब ये लोग नक्शे में देखते हैं तब इन्हें पता लगता है कि इन्हें बंकर तक पहुंचने के लिए रूट 8 को पार करना पड़ेगा जहाँ वो सारे ज़ॉम्बी टावर बना रहे हैं। इसीलिए अब धीरे धीरे ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे ये लोग आगे बढ़ेंगे। इसी बीच तान्या को उल्टियां होने लगती हैं और सेलिन की नजर पड़ती है तान्या के हाथों पे। तब तान्या सेलिन को बताती है कि ये बस कुत्ते के काटने से हुआ है, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। तभी हम पॉलिन और टेरेसा को देखते हैं और वो खाने पीने की चीजें इकट्ठा कर रही होती है, लेकिन उन्हें पता है कि वो ज्यादा चीजें लेकर के नहीं जा सकती वरना ये ज्यादा तेज भाग नहीं पाएंगे, इसीलिए ये लोग सिर्फ अचार का डब्बा रखते हैं। तभी हम बोनिन को देखते हैं जो गाना सुन रहा होता है, लेकिन वो हेडफोन लगा के गाना सुनता है ताकि यहाँ पे कोई भी हल्ला ना हो। तभी उसके पास तान्या आती है और कहती है कि घर के सारे लोग मेरे घाव के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, इसीलिए क्या तुम उन्हें समझाओगे। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी टेरेसा इन्हें बताती है कि बाहर इन्हें कुछ आवाजें सुनाई पड़ी है और अब बोनिन बंदूक लेकर के निकलता है। तभी उसे ज़ॉम्बीज की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है, इसीलिए वो घर में आता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा और अब सब लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और जब तान्या यहाँ से भाग करके बाहर निकलती है तभी उसे एक ज़ॉम्बी नजर आता है और वो नीचे छुप जाती है और उसके साथ जोई भी होती है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और वो उसे काटने ही वाला होता है। तभी जोई उस ज़ॉम्बी को चाकू मार देती है। तब तक तान्या उठ खड़ी होती है और वो चाकू छीनती है और वो ज़ॉम्बी के बहुत सारे टुकड़े कर देती है। तभी एक और ज़ॉम्बी यहाँ पे आ जाता है। तब तक यहाँ पे सेलिन आ चुकी होती है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी को मार देती है और अब धीरे धीरे हर जगह कत्लेआम मच जाता है। सारे लोग ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और सबको पता लगता है कि सारे लोग सुरक्षित हैं और किसी को कुछ नहीं हुआ है। और जैसे ही तान्या यहाँ पे बोनिन को देखती है वो उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो अब उसे चाहने लगी है और एक बार फिर से ये सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जल्दी ही सुबह हो जाती है। तब तक ये लोग एक नदी के पास पहुंच जाते हैं और जब ये लोग अपने आप को साफ कर रहे होते हैं तभी ये लोग बात करते हैं कि अब हमें किस रूट से जाना है। तब टेरेसा कहती है कि हमें खेतों से ही होकर के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हम दूसरे रूट से गए तब हमें बहुत दिनों का वक्त लगेगा और इस बीच हम बहुत बार ज़ॉम्बी से टकराएंगे। और अब इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे रियाल और टिकुल भी आते हैं, लेकिन वो लोग इन्हें देख करके समझ जाते हैं कि ये लोग नहीं चाहते कि इनके ग्रुप में और भी लोग हैं, इसीलिए रियाल और टिकुल यहाँ से चले जाते हैं। तभी टेरेसा तान्या को एक बंदूक देती है और उसे बताती है कि कैसे चलाना है और ये लोग खेतों से होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके सामने डीमर्स एक बार फिर से आता है और वो एक बार फिर से तान्या को डराता है। तभी गलती से तान्या से गोली चल जाती है और डीमर्स यहीं पे मर जाता है। तब तान्या को बहुत दुख होता है और अब बोनिन
तान्या को समझाने लगता है और कहता है कि वो पहले से इन्फेक्टेड था ताकि तान्या को ज्यादा दुख ना हो। और अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और ये लोग खेतों से होकर के जाने लगते हैं और यहीं पे ज़ॉम्बीज़ ने एक टावर बना रखा है और ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जोई का पैर पड़ जाता है केन पे और यहाँ पे आवाज हो जाती है और एक ज़ॉम्बी इधर आने लगता है। तभी जोई के सामने आकर के रियाल खड़ा हो जाता है और वो जोई को बचा लेता है और अब सब लोग खेतों को पार कर लेते हैं और अब रियाल और टिकुल भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने जोई की जान बचाई है। और अब सब लोग खुश होते हैं क्योंकि अभी जल्दी ही बंकर तक पहुंचने वाले हैं। तभी टेरेसा सबको अचार देती है और सब अचार खाने लगते हैं। तब टिकुल और जोई एक साथ बात कर रहे होते हैं और ये दोनों कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में हमने बहुत सारे कत्ल किए हैं और ये एक बहुत ही बुरी बात है। तभी हम तान्या को देखते हैं जो बोनिन को अपना अचार देती है और इनका प्यार ऐसे ही बढ़ते रहता है। इसी बीच टिकुल को एहसास होता है कि रियाल यहाँ पे नहीं है, इसीलिए वो रियाल के पीछे चला जाता है और टिकुल के पीछे सेलिन भी चली जाती है उसे ढूंढने के लिए। तभी बाकी लोग पहुंचते हैं घर में और यहाँ पे घर में इन्हें एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि शहर यहाँ से भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए जहाँ हो वहीं पे रहो। और इस चीज को सुनने के बाद तान्या भावुक हो जाती है और वो कमरे से बाहर भाग जाती है। तब बोनिन भी उसके पीछे जाता है। तभी हम पोलिन को देखते हैं जो जंगल में जाती है खाना ढूंढने के लिए और टेरेसा उसकी सुरक्षा कर रही होती है। तभी हम बोनिन को देखते हैं जिसे जंगल में सिर्फ कंकाल मिलते हैं। इसी बीच टिकुल पहुंच जाता है बीच जंगल में, लेकिन अब रियाल इन्फेक्टेड हो चुका है और वो टिकुल को काट लेता है। तभी टिकुल रियाल को मार देता है और टिकुल सेलिन पे हमला कर देता है, लेकिन सेलिन उससे लड़ने लगती है। तभी दूसरी तरफ इन्हें पोलिन की आवाजें सुनाई पड़ती है और बोनिन और टेरेसा भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि एक औरत ने पोलिन को काट लिया है, इसीलिए अब टेरेसा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उस औरत को 2 गोलियां मारती है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो टिकुल को अपने परिवार की तस्वीर दिखाती है और रोती हुई टिकुल को गोली मार देती है और उसके बाद अपने आप को साफ कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भावुक होती है। तभी हम टेरेसा को देखते हैं जो पोलिन से बात करती है और कहती है कि उसे उसका साथ बहुत पसंद था और इतना कहने के बाद वो उसे भी गोली मार देती है और अब बस कुछ ही लोग बचे हैं और ये एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सेलिन को रास्ते में एक औरत नजर आती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है और जब सेलिन उसके पास जाती है तो वो देखती है कि ये बच्चा नहीं बल्कि एक मूरत है। इसीलिए सेलिन गुस्सा होकर के उस औरत को काटने लगती है क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी होती है, लेकिन अब वो चिल्ला देती है और यहाँ पे हर जगह ज़ॉम्बीज भरने लगते हैं। तब टेरेसा बोनिन को कहती है कि तुम जोई को लेकर के जाओ, तब तक मैं यहीं पे हूँ, वरना अगर हम सब भागे तब हम सब मारे जाएंगे। और अब बोनिन, जोई और तान्या यहाँ से भागने लगते हैं और सेलिन भी यहाँ पे रुक जाती है। तब तक वो सारे ज़ॉम्बी टेरेसा पे टूट पड़ते हैं और वो उसके चीथड़े उड़ा देते हैं और दूसरी तरफ सेलिन इन सारे ज़ॉम्बी से लड़ रही होती है। जो भी ज़ॉम्बी उसके रास्ते में आता है वो उसे मारने लगती है। तब तक ये तीनों आगे जा चुके होते हैं। तब बोनिन तान्या को कहता है कि तुम जोई को लेकर के जाओ, तब तक मैं बाकी ज़ॉम्बीज को यहाँ पे रोकता हूँ। और अब तान्या जोई को लेकर के एक टनल में जाती है और वो उसे अंदर छोड़ देती है और कहती है कि तुम हम सबसे बहादुर हो और अब मैं जा रही हूँ बाकियों की मदद करने के लिए। और इतना कहने के बाद तान्या भी बाहर चली जाती है। तभी जोई देखती है कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ रहा है, इसीलिए वो अपने कानों को बंद कर लेती है और आँख को भी। और थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही अपनी आँख खोलती है वो एक ज़ॉम्बी को अपने पास पाती है, इसीलिए वो डर जाती है और वो ज़ॉम्बी इसे काटने ही वाला होता है। तभी तान्या आकर के पियानो बजा देती है और इस चीज को देख करके वो ज़ॉम्बी उसके पीछे चला जाता है और बहुत देर का समय बीत जाता है। तब जोई इस टनल से बाहर निकलती है और वो देखती है कि बाहर एकदम सन्नाटा है, यानी कि सारे लोग मर चुके हैं। लेकिन जोई जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है वो बोनिन को देखती है और बोनिन अपने आप को गोली मारने वाला है, लेकिन वो जैसे ही जोई को देखता है वो आखिरी बार उसे एक चुटकुला सुनाता है और जोई को यहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब मैं एक ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, तुम यहाँ से जाओ और तान्या को ढूंढो। और जोई यहाँ से निकल जाती है और अब वो एक बंदूक उठाती है और हर जगह तान्या को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे तान्या कहीं नहीं मिलती और अंत में उसे तान्या का पियानो मिलता है। तब जोई बंदूक फेंक देती है और वो पियानो को उठा लेती है और वो कई घंटों तक ऐसे ही चलते जाती है और चलती हुई पहुंचती है रोड पे और रोड पे पीली लाइन पकड़ती है और बस ऐसे ही चलती जाती है। और थोड़ी देर के बाद उसे एक रेसिंग कार नजर आती है और वो कार उसके पास रुकती है और उससे एक आदमी निकलता है और ये वही आदमी है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और अब ये आदमी जोई को थोड़ी देर तक देखता है और वो समझ जाता है कि जोई इन्फेक्टेड नहीं है। तब जोई कहती है कि तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि उधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, इसलिए तुम्हें उल्टी दिशा में चलना चाहिए। और वो आदमी कहता है कि ठीक है, इसीलिए अब वो जोई को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी हम ज़ॉम्बी वाले टावर को देखते हैं और यहाँ पे बोनिन और तान्या दोनों इसी टावर को देख रहे हैं क्योंकि अभी दोनों ज़ॉम्बी बन चुके हैं और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। इस फिल्म का नाम था रेवेनेंस। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।